बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये आपको मैं आज शॉपिंग पे लेके चलती हूँ और दुबई का लंडा बाज़ार दिखाती हूँ, जो कि सिर्फ 5 डेज़ के लिए लगा था। और ये कोका कोला अरीना जो है सिटी वॉक में, तो वहाँ पे ये सेल जो थी मेगा, वो अवेलेबल थी। और यहाँ पर पार्किंग आप देख सकते हैं। पार्किंग से मुझे लग रहा था कि कोई ख़ास इतना रश नहीं होगा, लेकिन अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन थी। और एक और चीज़ जहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ की जो एंट्री थी बिल्कुल भी पे नहीं थी, फ्री थी। यहाँ पे एंट्री टिकट कोई नहीं थी यहाँ पर। तो बाहर से तो लग रहा था कि कोई ख़ास रश नहीं, लेकिन जब हम इसके अंदर एंटर हुए, एंट्रेंस में ही उन्होंने जो था स्नैक्स के लिए कुछ जो थे यहाँ पे कैफ़ेटेरिया से बनाए हुए थे छोटे छोटे स्टॉल के। यहाँ पर नाचोस वगैरह, पॉपकॉर्न और आइसक्रीम, डोनट, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और जाते हुए तो जो था एंट्री में इतनी चेकिंग नहीं थी, लेकिन वापसी पे जो लोग शॉपिंग करके जा रहे थे वहाँ पे जो है वो काफ़ी चेकिंग वगैरह कर वो जो है वो बाहर आपको एग्ज़िट दे रहे थे। जब हम यहाँ पर एंटर हुए तो एंटर होते ही हमने देखा कि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आई हुई, हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये लास्ट डे था सेल का, मेगा सेल। तो यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो जो थी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी इस सेल की, मैंने कहा चलें जाएं ज़रूर देखते हैं जाकर के यहाँ पे क्या जो सेल है और क्या प्राइजेस लगी हुई हैं। सारे ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा जो थे हाई ब्रांड थे यहाँ पर, और उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो लगी कि थोड़ी सी यूज़ हैं, बाकी चीज़ें जो थी कुछ बहुत ज़्यादा न्यू भी थी। तो इसीलिए मैंने इसको लंडा बाज़ार का नाम दिया कि ये दुबई का लंडा बाज़ार था, परमानेंट नहीं था, सिर्फ 5 डेज़ के लिए यहाँ पे लगा था। और यहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। शूज़ की काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पर, हर ब्रांड के शूज़ थे यहाँ पर। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें तो आप इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को कि यहाँ पर किस कदर रश था और किस कदर लोग जो थे यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए थे। बैचलर काफ़ी आए हुए थे, फैमिलीज़ भी आई हुई थी यहाँ पर। और बैग्स वगैरह जो थे वो काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी बैग्स की भी। और बैग्स के साथ मैं देख रही थी कि अम्ब्रेला भी यहाँ पर लगी हुई थी, छतरी हैं, क्योंकि ये बारिश जो है वो यूएई में अब होने लग गई है, तो उन्होंने अम्ब्रेला भी यहाँ पर रखी हुई थी। परफ्यूम्स थे, ग्लासेस थे, जो बैग्स होते हैं लगेज वाले, सूटकेस बैग, वो भी थे। और इसके अलावा शूज़ और क्लोथिंग, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो थे यहाँ पे स्टॉल, काउंटर्स जो भी के सेक्शंस बने हुए थे। तो यहाँ पे माइकल कोर के बैग थे, लेकॉस्ट है उसके ब्रांड के थे, और भी दूसरे काफ़ी ब्रांड के थे जो यहाँ पर बैग्स अवेलेबल थे। तो इनकी प्राइस जो थी, इनकी रेंज में बता दूं, यहाँ पर मैंने देखा कि 1 दिरहम से लेके चीज़ें जो हैं 600-500 तक यहाँ पर अवेलेबल थी। डिफरेंट रेट्स थे। शूज़ जो थे वो 150 के भी थे, 100 के भी थे, 70 की रेंज में भी थे। लेडीज़ के जो थे वो भी थे, मेन के, इसके अलावा बच्चों के। और काफ्तान यहाँ पे बड़े अच्छे थे, आगे आगे जाके आप देखेंगे। और यहाँ पर मैं देख रही थी जो उन्होंने शेल्फ्स लगाई हुई थी जिस पे डिस्प्ले किए हुए थे उन्होंने बैग्स, शूज़, क्लासेस इवन के। काफ़ी हद तक ये जो थे खाली हो चुके थे, क्योंकि 5 डेज़ की सेल थी और मैं लास्ट डे वीकेंड पे यहाँ पर गई थी, तो जिसकी वजह से जो था वैरायटी जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी चॉइस थी हमारे पास। साइज़ जो थे वो शूज़ में स्पेशली जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, काफ़ी साइज़ जो थे वो निकल चुके थे, बड़े बड़े साइज़ जो वो भी अवेलेबल नहीं थे, और जो नॉर्मली यूज़ होते हैं शूज़ के साइज़ वो भी अवेलेबल नहीं थे। बैग्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे लगी जो अभी तक अवेलेबल थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो भी अभी तक अवेलेबल थे। तो ये व्लॉग एंड तक देखें। जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप दिया करें। तो आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दुबई का लंडा बाज़ार देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे लगता है और किस कदर रश होता है यहाँ पर, लेकिन परमानेंट यहाँ पे नहीं होता। काफ़ी अच्छी बड़ी सेल थी और ह्यूज जो थे लोग यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा एंड ऑफ डे में भी जो शॉपिंग करने वाले थे। वैरायटी जो थी वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ कचरा सा रह गया था जो एंड में कहते हैं जो रह जाते हैं, वो ऐसा नहीं था। लेकिन प्योरिटी में जो नज़र आया मुझे सबसे ज़्यादा कि लोग शूज़ वगैरह, परफ्यूम्स भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे, क्लासेस, और इसके अलावा बैग्स वगैरह पे भी जो कि काफ़ी रश था।
पे ये देखें, ये लेडीज़ जूते थे, ये मुझे यूज़्ड लग रहे थे, थोड़े से यूज़ किए हुए। काफ़ी नीचे से इनका जो सोल था वो मुझे डर्टी लग रहा था, इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो कि यूज़ में लग रही थी, और ज़्यादातर चीज़ें जो थी न्यू थी। क्लोथिंग्स तो सारी जो थी वहाँ पे न्यू थी, लेकिन जूतों में वैरायटी जो लग रही थी कि वो थोड़ी सी यूज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो था प्राइस, वो बात चीज़ों की बहुत रीज़नेबल लगी हुई थी, तो वो बाय कर सकते थे। जूते अच्छी क्वालिटी के लगे हुए थे, लेकिन साइज़ जो था वो डिफ़िकल्ट हो रहा था मिलना। और आप देख सकते हैं ये काउंटर सारे बीच में काफ़ी हद तक जो है वो खाली हो चुके हैं। विंटर के शूज़ भी अच्छे यहाँ पे लगे हुए थे। एडिडास की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, एनबी की थी। परफ्यूम्स में काफ़ी लोगों ने जो है हलचल मचाई हुई थी, लेकिन परफ्यूम्स की प्राइस मुझे कुछ ऐसी लगी कि अमेज़ॉन में अगर सेल वगैरह लगे तो वहाँ पे भी वो प्राइस में जो है वो परफ्यूम मिल जाते हैं और शूज़ भी मिल जाते हैं। लेकिन शूज़ में प्रेफर वही क्या किया करें, कंफर्टेबल जूते हों। फिट फ्लॉप भी यहाँ पर अवेलेबल थे शूज़ में, जो अक्सर जो मैं ग्रॉसरी या कहीं मॉल्स वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे पहन के मैं जाती हूँ। अगर मॉल्स वगैरह में जाऊँ तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, ज़्यादा नहीं थी। जो रह गए थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के लेनी पड़ती हैं कि जो शूज़ कंफर्टेबल हो वही हम ख़रीदें। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्सेस जो पड़े हुए हैं, ये 1 dirham की चीज़ें थी। यहाँ पर एक्सेसरी थी, यहाँ पर तमाम डिफरेंट किस्म की एक्सेसरीज़ थी यहाँ पर, जिसमें बच्चों के लिए जो थे वो बर्थडे की डेकोरेशन के लिए चीज़ें वो भी थी यहाँ पर। इसके अलावा डायरीज़, पेंसिल्स, कैंडल्स और लाइट्स जो होती हैं या बालकनी या टेरेस या डेकोरेटिंग जो लाइट्स उसको कहते हैं, वो भी अवेलेबल थी। तो ये 1 dirhams की यहाँ पे चीज़ें थी, लेकिन देखनी पड़ रही थी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन जो हो, तो वही लोग ले रहे थे यहाँ पर। और इसके अलावा कबर्ड भी थी, बेबी कॉट भी था, तो ऐसी चीज़ें भी कुछ एक दो लगी हुई थी यहाँ पर। वॉलेट्स वगैरह थे बच्चों के, तो ये भी चीज़ अच्छी थी, लेकिन चॉइस करनी पड़ी थी, ढूंढनी पड़ी थी कि कौन सी चीज़ जो है वो क्लीन है वो हम बाय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, और इस व्लॉग को एंड तक देखना है, क्योंकि अभी जो है वो आगे आप देखेंगे कि काफ्तान वगैरह भी, अबाया वगैरह भी, उसकी भी वैरायटी थी और बड़ी ही खूबसूरत थी, क्योंकि वो फैंसी से ड्रेसेस थे काफ्तान में, जो आप पार्टीज़ वगैरह पे या ईद पे भी या सेलिब्रेशन पे जो क्या वो पहन सकते हैं। उसकी प्राइस भी ये कि 100 में, 200 में, 300 में ऐसे थी, क्योंकि वो उन पे काम हुआ था। और इसके अलावा स्कार्फ भी वहाँ पे थे, शॉल्स बड़ी अच्छी थी एम्ब्रॉयडरी वाली प्योर क्लॉथ में, जिनकी प्राइस आप देखेंगे डिफरेंट है।
told Bachko like we're gonna be having the tables. Pick up 10. Ama hiçbiri markada değil.